बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुगलई वाइट कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी ये रेसिपी रेडी होती है। पहले मुझे भी लगता था मुश्किल है, लेकिन जब मैंने बनाई है तो बहुत इजी सी है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है जी 2 किलो मैंने मुर्गी का गोश्त लिया है, और इसके अंदर मैं डालूँगी नमक 1 टेबलस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून भर के मैं काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हमने इसको आधा पौना घंटा 30 to 45 मिनट्स के लिए इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम इसको कुक करने की तैयारी करेंगे। तो अभी हम इसको मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख देंगे। मेरा कैमरा बंद हो गया था, लिहाजा ऑयल मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 हांडी का चम्मच, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। इसको हमने पकाना है, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हमने इसमें डालना है अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें ऐड होती हैं पीस के, ग्राइंड हुई हुई पिसी हुई पेस्ट बनी हुई यूज़ होती हैं, तभी इसमें टेस्ट आता है। इसमें साबुत साबुत सी चीज़ें नहीं डलती हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट। प्याज मैंने तकरीबन दो जोन सी प्याज हैं बड़े साइज़ की, उनको मैंने बारीक पीस लिया है। इसमें कोई भी साबुत चीज़ नहीं डलेगी, पीस के ही चीज़ें डलती हैं, और उसी से इसकी ग्रेवी वगैरह बनती है, और मज़ा भी वही चीज़ करती है। इसको हमने कुक करना है कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए, इतनी देर के लिए पकाना है। इसको बिल्कुल भूनना नहीं है कि कलर चेंज हो जाए टोटली, यानी ब्राउन नहीं करना, बस पिंक सा करना है। जब इसका ऑयल छूट जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, और चिकन डाल के हमने इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक गोश्त का रंग जो है वो बदल नहीं जाता। इसको हमने ढक्कन दे के थोड़ी सी देर के लिए पकाना है, और फिर देखिएगा थोड़ी देर के बाद इसका पानी अच्छे तरीके से छूट जाएगा। देखें पानी छूट के खुश्क हो रहा है, ऑयल इसका अलग अलग सा होने लग गया है। ये देखें इतना है पक्का है कि नीचे से जो है वो गोश्त का कलर चेंज हो गया है, ब्राउन सा होने लग गया है। इससे ज़्यादा हमने इसको यहाँ पे नहीं पकाना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे। ये देखें जी, इसका ऑयल जो है अलग हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें डाल के, और साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और टमाटर। ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ की टमाटर मैंने बारीक पीसी हुई है, प्यूरी बनाई हुई है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से अब फिर से कुक करना शुरू करेंगे।
देखिए इसका पानी बिल्कुल अब खुश्क होने लग रहा है, सारा जो टमाटर का पानी था वो भी ड्राई होने लग गया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बाज़ार जाके हम होटल से इतनी महंगी कढ़ाई लेते हैं, वाइट मुगलाई कढ़ाई बहुत टेस्टी होती है, कॉस्टली भी होती है, लेकिन घर पे जब आप बनाते हैं आपको पता होता है आपने क्या चीज़ें डाली हैं, कितनी मिकदार में डाली हैं। प्रॉपर वे में जब बनाते हैं तो इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है जो हम होटल्स वगैरह में जाके खा रहे होते हैं। तो घर पे ज़रूर इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें। भाई पानी खुश्क हो गया तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, फीकी वाली भी डाल सकते हैं। मैं तीखी वाली थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी मिर्चों की जो काली मिर्च की और हरी मिर्च की चस है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा इन्हांस हो जाता है। अभी पानी खुश्क हो चुका है तो मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही मैंने अच्छे तरीके से फेंटा हुआ है। दही डाल के हमने इसको अच्छे से कुक करना है, इसका पानी खुश्क करना है। ये देखें जी पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर अलग हो गया हुआ है। इसको एक बार फिर से मिक्सअप करेंगे। ढक्कन दे के पकाने से ये होता है कि गोश्त ज़रा जल्दी से गल जाता है और ये बड़े कम टाइम में डिश रेडी होती है। अब लास्ट में जी इसका हम की इंग्रेडिएंट डालेंगे, ये है जी 2 चम्मच 2 टेबलस्पून क्रीम है। क्रीम मैंने डब्बे वाला यूज़ किया है और बादाम मैंने भिगो के रखे थे, उसका छिलका उतार के उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो भी तकरीबन 2 चम्मच ही है। उनको मिक्स करके रख लिया था ताकि बादाम का जो दाना है वो थोड़ा अच्छे से फूल जाए और उसमें मिक्स यानी यकजान हो जाए। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको ढक्कन दे के 1 आधा मिनट के लिए पकाना है। और ताकि इसका जो यानी ये एक तो ये कि मसाले में मिक्स हो जाए अच्छे से, इसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाए, और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। लास्ट में हम इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। ये देखिए कसूरी मेथी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको 1 आधा मिनट के लिए मज़ीद पका के फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। देखें कितनी इजी और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। इसको टोटल जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है वो 30 या 45 मिनट्स जो हैं वो मैरिनेट करके जो हम जोड़ते हैं उसमें लगते हैं। उसके अलावा इसको कुक होने में ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं टोटल। ये भी मैं आपको खुला सा टाइम दे रही हूँ, लेकिन बहुत कम टाइम में ये बन जाती है, इससे कम टाइम में ये रेडी हो जाती है। ये देखिए जी अब ऑयल इसका हल्का हल्का ऊपर आ गया, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। ठीक है जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आगे भी शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।